जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे श्री कृष्णा, जो भी भक्त आज इस अमृतवाणी को सुन रहा है उनके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हो। मित्रों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। आपकी यह भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी। और हाँ, अगर आपका दिल सच में कृष्ण प्रेम से भरा है तो इस वीडियो को कम से कम 3 ऐसे अपने लोगों के साथ जरूर साझा करें जिन्हें आप अपने जीवन में सबसे ज़्यादा मानते हैं, क्योंकि हो सकता है आपकी एक शेयर से किसी की जिंदगी में राधे कृष्ण का दिव्य प्रकाश उतर आए। साथ ही यदि आप हमारे चैनल युवा इंस्पायर्ड पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आप हमारी हर नई भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सके। तो चलिए बिना देरी किए इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। कोई अपना नहीं होता, यह सच थोड़ा कड़वा जरूर है, पर यही जिंदगी का सबसे बड़ा सबक भी है। क्योंकि जिस दिन तुम यह समझ जाते हो ना कि हर इंसान सिर्फ अपने मतलब तक तुम्हारा होता है, उसी दिन से तुम्हारा ताकत शुरू होती है। जो सबसे ज़्यादा अपने लगते हैं वही सबसे पहले पराये क्यों हो जाते हैं? क्यों हर बार सच्चाई झूठ से हार जाती है और उम्मीदें उन्हीं से टूटती है जिन पर सबसे ज़्यादा भरोसा होता है। लोग साथ रहेंगे जब तक उन्हें ज़रूरत है, और जब ज़रूरत ख़त्म हो रिश्ता भी ख़त्म हो। पर अफसोस यह नहीं कि लोग बदल गए, अफसोस तो इस बात का है कि हम उन्हें अपना मान बैठे। अब ज़रा सोचो, किसी ने तुम्हें छोड़ दिया तो क्या हुआ? जो साथ देने वाला था वह कभी छोड़ नहीं सकता था, और जो छोड़ गया वह कभी तुम्हारा था ही नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, इस वीडियो को देखने का मन कोई यूं ही नहीं बनता, कहीं न कहीं भगवान श्री कृष्ण की कृपा से तुम्हें यहाँ लाया गया है। मुझे पूरा विश्वास है अगर तुम इस वीडियो को अंत तक शांत मन से सुन लोगे तो तुम्हारे विचार, तुम्हारा जीवन और तुम्हारा दृष्टिकोण सब कुछ बदल जाएगा। का नियम साफ है, जो चला गया वो सिखाने आया था, रहने नहीं। कोई अपना नहीं होता, व्यर्थ को चिंता छोड़ो। पर दिल तो यही पूछता है, अगर कोई अपना नहीं होता तो इतना दर्द किसका है? कभी किसी ने सोचा है जो चेहरे मुस्कान में लिपटे हैं वह अंदर से किसने टूटे हुए होंगे? हर बार जो हंसता है वह सबसे गहरा घाव छुपा रहा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी इंसान की सबसे बड़ी गलती यही होती है कि वह लोगों से सहारा ढूंढता है। पर सच तो यह है कि दुनिया में जो खुद किसी न किसी सहारे की तलाश में है वे तुम्हारे सहारे कैसे बनेंगे? लोग बस साथ निभाने का वादा करते हैं, लेकिन वक्त जब कसौटी पर रखता है तब वही चेहरे दुनिया में खो जाती है। और तब इंसान समझता है सहारा अगर किसी में ढूंढना है तो वह सिर्फ ईश्वर में होना चाहिए, क्योंकि वही है जो बिना बोले तुम्हारे आंसू पढ़ लेता है। जब तुम खुद पर विश्वास करना छोड़ देते हो तो दुनिया तुम्हें अपनी मजबूरियों के हिसाब के इस्तेमाल करने लगती है। जो अपने आप को दूसरे के सहारे पर टिकाता है वह धीरे धीरे अपने ही जड़ों से कट जाता है और फिर जीवन का हर तूफान उसे हिला देता है। लेकिन जो ईश्वर को अपना सहारा बना लेता है उसे दुनिया का कोई तूफान गिरा नहीं सकता। वह जानता है कि जो ऊपर बैठा है वह जब चाहेगा किसी न किसी रूप में आकर उसका हाथ थाम लेगा। मत भूलो, ईश्वर तुम्हारी प्रार्थना सुनता है या नहीं यह तुम्हारे विश्वास, श्रद्धा और आस्था पर निर्भर करता है। जिसे अपनी आस्था पर भरोसा हो उसे कभी किसी के भरोसे की जरूरत नहीं पड़ती। जिसके भीतर का मन शांत होता है वह हर परिस्थिति में स्थिर रहता है, क्योंकि अशांत मन दुख को जन्म देता है और शांत मन आनंद की गहराई में उतर जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मन को जितना सबसे बड़ी विजय है। अगर तुम अपने मन को वश में कर लोगे तो वही मन तुम्हारा मित्र बन जाएगा।
वह तुम्हें हर परिस्थिति में रास्ता दिखाएगा, तुम्हारे भीतर की अंधेरी गलियों में प्रकाश बन जाएगा। लेकिन अगर मन को तुमने अपने ऊपर सवार कर लिया हो तो वही मन तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु बन जाएगा। शंका, भ्रम, डर और असुरक्षा, यह सब उसी अशांत मन के बच्चे हैं जो धीरे धीरे इंसान को शांति छीन लेते हैं। कभी किसी के जरूरतमंद मत बनो, क्योंकि जिस दिन तुम किसी के जरूरतमंद बनेंगे उसी दिन से तुम्हारी स्वतंत्रता खत्म हो जाती है। लोग तुम्हारी मजबूरी को पहचान लेते हैं और फिर तुम्हारे भीतर की गरिमा को तोड़ना शुरू कर देते हैं। याद रखना, जिसे किसी की जरूरत नहीं होती उसे कोई तोड़ नहीं सकता, जिसे खुद पर विश्वास है उसे कोई गिरा नहीं सकता। जिंदगी की सच्चाई यही है कि जो अपने कर्मों पर विश्वास रखता है, जो अपनी शक्ति को पहचानता है, जो ईश्वर को अपना सहारा मानता है, वह कभी हारता नहीं, वो बस सीखता, बढ़ता है और ऊपर उठता चला जाता है। कभी कभी किसी से इतना मत जुड़ो कि जब वह दूर जाए तो तुम खुद को खो दो। अपने मन को शांत रखना सीखो, क्योंकि जो मन शांत है वही जीवन का प्रेम और आनंद से भर देता है। और जब मन अशांत हुआ, चाहे दुनिया की सारी सुविधाएं पाले, फिर भी भीतर से खाली रह जाता है। लोग तुम्हें छोड़ जाएंगे, वक्त तुम्हारे इम्तिहान लेगा, पर ईश्वर कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगा। बस श्रद्धा रखो, विश्वास रखो और हर दर्द में मुस्कुराना सीखो, क्योंकि हर आंसू तुम्हारे भीतर के विश्वास को और गहराई देता है। दुनिया तुम्हें तोड़ने की कोशिश करेगी, लेकिन जो अंदर से ईश्वर पर टिका है उसे कोई गिरा नहीं सकता। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, कभी सोचा है क्यों कुछ लोग आपके साथ रहते हुए भी आपको अंदर से तोड़ते जाते हैं? क्यों हर दिन हर पल आपका आत्मविश्वास किसी और के पैरों तले रौंदा जाता है? क्यों आप अपने ही जीवन में किसी और के इशारों पर जीने लगते हैं? क्योंकि आप उनके जरूरतमंद बन चुके होते हैं। जिस दिन इंसान किसी को मोहताज बनता है उसी दिन से वह अपनी आज़ादी, अपनी गरिमा और अपनी शांति खो देता है। जो लोग जानते हैं कि आप के बिना नहीं रह सकते, वो आपकी हर कमजोरी इस्तेमाल करते हैं। आपके भीतर का मजबूरी उनके लिए ताकत बन जाती है। वे आपको अपनी सुविधा का खिलौना बना लेते हैं। कभी अफसोस में, कभी रिश्तों में, कभी घर की चार दीवारों में, हर जगह वही खेल चलता है जहाँ एक व्यक्ति की जरूरत दूसरे की शक्ति बन जाती है। अगर आप किसी नौकरी में हैं जहां आपका बॉस गलत हुए भी आपको रोज मानसिक रूप से तोड़ता, तो वह यह मन जान चुका है कि आप उसके जरूरतमंद है। वह समझ चुका है कि आप कहीं और नहीं जा सकते और इसी भरोसे पर वह आपकी आत्मा को कुचलता जाता है, क्योंकि जिसे डर नहीं होता खोने का वो किसी के आगे झुकता नहीं, पर जिसे डर होता है नौकरी जाने का, रिश्ते टूटने का, वो हर गलत सहायता है। और यही डर इंसान की सबसे बड़ी बैरिया बन जाता है। जो घर में रहते हुए भी दूसरों की दया पर जीते, वह हर दिन अपनी स्वतंत्रता की एक परत उतरते जाते हैं। वह व्यक्ति जो जानता है कि आप उसके बिना नहीं रह सकते, वह आपकी गर्दन पर रहकर नाचता है, आपकी आत्मा को अपने कंट्रोल में रखता है। लोगों को सबसे ज़्यादा आनंद किसी और को अपने अधीन रखने में आता है, खासकर जब वह व्यक्ति उनसे कमज़ोर हो, क्योंकि नियंत्रण की भूख इंसान की सबसे गंदी भूख होती है। आप हजारों अच्छे काम कर लीजिए, किसी के लिए त्याग कर दीजिए, किसी के चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश कर लीजिए, पर जो व्यक्ति आपकी मजबूरी समझ चुका है वह आपको कभी आज़ाद नहीं होने देगा। वह आपकी प्रतिभा को दबाएगा, आपके पंख काटेगा और हर वह रास्ता बंद करेगा जो आपको आगे बढ़ा सके, क्योंकि जिसे आपकी उड़ान से डर है वो हमेशा आपकी जंजीरों को मजबूत करता रहेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी किसी का मोहताज मत बनो, क्योंकि मोहताज इंसान को जीते जी मार देती है। यह एक ऐसा जहर है जो धीरे धीरे आत्मा को निगल जाता है। जिस पल तुमने किसी और को अपनी जरूरत बना लिया, उसी पल तुमने अपने जीवन की चाबी किसी और के हाथ में दे दी, और वह व्यक्ति अब जब चाहेगा तुम्हें तोड़ देगा, रोक लेगा। तुम्हारा हर कदम, तुम्हारा सारा दुख, तुम्हारी सारी परेशानी हमेशा वहीं से शुरू होती है जहां तुम किसी के जरूरतमंद बनते हो। यह जरूरत सिर्फ शरीर या काम की नहीं होती, सबसे बड़ी जरूरत होती है मन की। वो चाहे कि कोई तो हो जो हमें संभाले। यही चाह इंसान को अंदर से कमज़ोर बना देती है।
फिर वो ऐसे लोगों से जुड़ता है जो उसकी इस चाह का फायदा उठाते हैं, जो उसे सहारा देने के नाम पर उसके आत्मविश्वास छीन लेते हैं। आप सोचते हैं वह रिश्ता आपको खुशी देगा, पर वही रिश्ता आपकी आत्मा को निचोड़ देता है। आप उनके लिए हंसते हैं, उनके लिए रोते हैं, उनके लिए जीते हैं, पर अंत में वो आपको खून के आंसू रुला देते हैं। यही तो विडंबना है इस दुनिया की, जिसने हम सबसे ज़्यादा उम्मीद रखते हैं वही हमें सबसे ज़्यादा तोड़ते हैं। कभी सोचा है क्यों कुछ बातें अपने भीतर रखना बेहतर होता है? क्यों हर मुस्कान को हर किसी के सामने दिखाना सही नहीं होता? क्योंकि इस दुनिया में सभी लोग आपकी खुशी देखकर खुश नहीं होते। बहुतों को आपकी मुस्कान चुभती है, आपकी सफलता उन्हें अपनी असफल होने की याद दिलाती है। इसीलिए कहा गया है, हर आंसू सबको मत दिखाओ, हर घाव सबको मत सुनाओ। यहाँ लोग हाथ में नमक लिए फिरते हैं, कभी सहारा देने नहीं बल्कि जख्मों पर छिड़कने के लिए। लोग दुखी इंसान को देखकर और दुखी करने में आनंद पाते हैं, और जो खुश है उसे देखकर उसके दिल में तकलीफ डालने की कोशिश करते हैं। इसीलिए अपने मन की हालात पर किसी को मत बताओ, क्योंकि यहाँ लोग सुनते नहीं, बस इंतजार करते हैं कि कब तुम्हारी कमजोरी उनके काम आ जाए। श्री कृष्ण कहते हैं, जब मनुष्य अपनी आत्मा को पहचान लेता है तब उसे ना सुख बांध पाता है ना दुख हिला पाता है, क्योंकि वह जान लेता है कि इन दोनों से परे ही सच्चा आनंद है। अब जरा सोचो, जब कोई व्यक्ति हर समय पूजा पाठ में लगा रहता है तो क्या वह वास्तव में अपने दुखों से भाग रहा होता है? नहीं, वह उस सत्य की ओर बढ़ रहा होता है जहां आत्मा का शुद्धिकरण होता है। पूजा पाठ का अर्थ केवल अगरबत्ती जलाना या मंत्र बोलना नहीं है, यह एक साधना है अपने भीतर के अंधकार को पहचान कर उसे प्रकाश में बदलने की यात्रा। जब कोई व्यक्ति बार बार भगवान का नाम लेता है, जब वह मन से प्रार्थना करता है, तो वह धीरे धीरे अपनी इच्छाओं को शांत करता है। और यही वह क्षण होता है जब भीतर की आत्मा जागने लगती है। आत्मा की यह जागृति ही असली शुद्धि है, लेकिन दुनिया इसे समझ नहीं पाती, क्योंकि बाहर से देखने पर वह व्यक्ति सब कुछ त्यागता हुआ मौन और गंभीर दिखता है। लोग कहते हैं, यह तो हमेशा पूजा में लगा रहता है, इसका जीवन तो बड़ा दुखी लगता है, पर वे नहीं जानते कि वही व्यक्ति भीतर से सबसे शांत और सबसे स्थिर होता है। संसार के सुख दुख उस तक पहुँचते तो हैं पर उसे हिला नहीं पाते, और समुद्र की गहराई में लहरें सतह पर उठती है मगर नीचे का पानी अडिग रहता है। वैसे ही जो व्यक्ति ईश्वर में लीन है उसका मन गहराई में स्थिर रहता है। जब कोई पूजा करता है तो वह ईश्वर से कुछ मांगने के लिए नहीं करता, बल्कि खुद को समर्पित करने के लिए करता है। और जब समर्पण पूर्ण हो जाता है तब उसे यह समझ आने लगती है कि सच्चा सुख किसी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति में नहीं बल्कि आत्मा की पवित्रता में है। यह आत्मा जब शुद्धि हो जाती है तो उसे किसी बाहरी सुख की आवश्यकता ही नहीं रहती। लोग अक्सर सोचते हैं कि पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति को जीवन में संघर्ष ज़्यादा मिलते हैं, इसीलिए वह दुखी रहता है, लेकिन सच तो यह है कि उसे दुख नहीं मिलता, उसे अवसर मिलता है भीतर की अशुद्धियों को मिटाने का। हर कठिन परिस्थिति उसके लिए एक नई परीक्षा होती है जो उसे और गहरा बनाती है। ऐसा व्यक्ति जब रोता है तो उसके आंसू में भी भक्ति की मिठास होती है। जब वह मुस्कुराता है तो उसकी मुस्कान में ईश्वर का आशीर्वाद झलकता है। उसकी पूजा बाहरी प्रदर्शन नहीं बल्कि आत्मा की साधना होती है, और इस साधना में वह धीरे धीरे अपने भीतर से वह सब निकाल देता है जो उसे ईश्वर से दूर रखता है। अहंकार, वासना, लालच, ईर्ष्या, क्रोध। इसीलिए जब कोई व्यक्ति हर समय पूजा पाठ करता है तो समझो वह दुखी नहीं है, वह बस उस मार्ग पर है जहां आत्मा का शुद्धिकरण होता है। और आत्मा जब शुद्ध होती है तो अब उसे ना दुख बांधता है ना सुख मोहित करता है। ऐसे लोग दुनिया से अलग दिखते हैं क्योंकि वे वास्तव में दुनिया के अर्थों से परे जी रहे होते हैं। उनका आनंद मौन में है,
उनका सुख समर्पण में है, उनका जीवन ईश्वर के स्पर्श से प्रकाशित है। इसीलिए जब अगली बार तुम किसी को निरंतर पूजा करते देखो तो उसे दया की नज़र से मत देखना। वह मार्ग चल रहा जिस पर चलने की हिम्मत बहुत कम लोगों में होती है। वह संसार के शोर से नहीं भाग रहा, वह अपने भीतर के शोर को शांत कर रहा है ताकि वहाँ केवल एक ही ध्वनि रह जाए, हरि नाम की। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य मुझ में लीन है उसे संसार के सुख दुख समान लगते हैं। यह वचन सुनने में बहुत साधारण लगता है, पर इसमें जीवन का सबसे गहरा रहस्य छिपा है। जब कोई व्यक्ति ईश्वर में लीन हो जाता है तो उसका मन उस स्तर पर पहुंच जाता है जहां सुख और दुख दोनों का प्रभाव समाप्त हो जाता है। अब यह समझने की कोशिश करो कि ऐसा क्यों होता है। साधारण मनुष्य का जीवन सुख की खोज और दुख से भागने में बीतता है। जब कुछ अच्छा होता है तो वह प्रसन्न होता है और जब कुछ बुरा होता है तो टूट जाता है। लेकिन जो व्यक्ति कृष्ण में लीन है वह यह समझ चुका होता है कि सुख और दुख दोनों ही अस्थायी है, दोनों ही आते जाते मेहमान हैं। उसकी दृष्टि इन अनुभवों से ऊपर उठ चुकी होती है। उसे पता है कि सुख मिलने पर अहंकार बढ़ता है और दुख मिलने पर आसक्ति, और जब कोई व्यक्ति ईश्वर में डूबा हो तो वह अहंकार और आसक्ति दोनों से मुक्त हो जाता है। उसका मन अब बाहरी परिस्थितियों के हिसाब से नहीं डोलता बल्कि स्थिर रहता है। जैसे शांत झील में कोई लहर न उठे। जरा सोचो, जब बारिश होती है तो धरती पर कीचड़ बन जाता है, लेकिन आसमान में बादलों के पार शांति बनी रहती है। उसी तरह भक्त का मन भी आसमान की तरह होता है। नीचे चाहे दुख का कीचड़ हो या सुख की हरियाली, वह ऊपर से सब कुछ एक समान दिखता है। ऐसे नहीं कि उसे दुख महसूस नहीं होता, वह भी रोता है, पर उसका रोना आत्मा की गहराई से निकला होता है, शिकायत से नहीं, समर्पण से। जब सुख आता है तो वह अहंकार से नहीं भरता, जब दुख आता है तो टूटता नहीं। बस यह भी प्रभु की इच्छा है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम्हें लगे कि कोई नहीं सुन रहा तब बस अपनी आंखें बंद करना और मन में मुझे पुकारना। मैं वही स्वर हूँ जो तुम्हारे चुप्पी के भीतर गूंजता है। हर बार जब तुम्हारा मन टूटता है, हर बार जब आंसू बहते हैं, समझ लेना कि यह अंत नहीं, यह तुम्हारे भीतर का शुद्धिकरण है। श्री कृष्ण कहते हैं, रोने से डरना मत, क्योंकि जो रोता है वही किसी और की मुस्कान की कीमत समझता है। जिस व्यक्ति ने पीड़ा को महसूस किया है वही किसी और के दर्द को समझने की क्षमता रखता है। इसीलिए अपने दुख को बोझ मत समझो, यह तुम्हें उस गहराई तक ले जा रहा है जहां से तुम्हारा पूर्ण जन्म शुरू होगा। अकेलापन बुरा नहीं होता, यह तो तुम्हारा सबसे सच्चा साथी है। जब सब साथ छोड़ देते हैं तब यह तुम्हें खुद से मिलाता है, और खुद से मिलाना ही परमात्मा से मिलने का पहला कदम है। जो व्यक्ति इस राह पर चलना सीख जाता है उसके भीतर एक ऐसी शांति जन्म लेती है जिसे कोई संकट हिला नहीं सकता, क्योंकि संसार की सबसे बड़ी शक्ति कोई अस्त्र या धन नहीं बल्कि तुम्हारा शांत मन है। जो मन शांत है वही स्थिति प्रज्ञ है, और जो स्थिति प्रज्ञ है वही वास्तव में अजय है। परिवर्तन से मत डरना। श्री कृष्ण कहते हैं, जो बदल गया है उससे मत लड़ो, क्योंकि परिवर्तन ही जीवन का सबसे बड़ा प्रमाण है कि तुम अभी जीवित हो। जो ठहर जाता है वही पीछे छूट जाता है। समय हमेशा आगे बढ़ता है, और जो उसके साथ नहीं चलता वह खुद को अतीत में खो देता है। जो बदलता है वही आगे बढ़ता है, और जो स्वीकार करता है वही मुक्त होता है। इसीलिए जब जीवन दिशा बदल दे तो घबराना नहीं, बस सिर झुकाकर उस राह पर चल देना, क्योंकि उस राह के अंत में कोई और नहीं, स्वयं वही खड़ा है जिसने यह मार्ग बनाया है। जब मन में यह सवाल उठे कि मैं ही क्यों,
तब याद रखना कठिन परीक्षाएं उसी को दी जाती है जिसे ईश्वर मजबूत बनाना चाहता है। तुम्हारी परीक्षा तुम्हारी नियति की तैयारी है। आज जो दुख ही वही कल तुम्हारा सहारा बनेगा। जो अब तुम्हें गिरा रहा है वही कल तुम्हारे खड़े रहने की वजह बनेगा। हर गिरना सिखाता है कैसे उठना है। हर चोट बताती है कि अब दिल पहले से ज़्यादा मजबूत हुआ है। इसीलिए हार को अंत मत समझो, यह तो बस एक विराम है जहाँ से शुरुआत और भी बड़ी होती है। किसी रिश्ते के टूटने पर खुद को दोष मत दो। हर व्यक्ति अपनी भूमिका निभाकर चला जाता है। कोई तुम्हारे जीवन में सिखाने आता है, कोई तुम्हें बदलने और कोई बस यह दिखाने कि तुम्हारे बिना भी तुम्हारे पूरे हो। जो सच्चा है वही टिकेगा, बाकी सिर्फ कहानी बनकर रह जाएंगी। इसीलिए जब कोई चला जाए तो उसे जाने दो, क्योंकि जो तुम्हारा है वह तुम्हारे भीतर है, बाहर नहीं। हर अंत में एक शुरुआत छुपी होती है। जिस तरह रात के बाद सुबह आती है, उसी तरह हर अंधेरे के बाद एक नया सवेरा जन्म लेता है। और शायद वह सवेरा तुम्हारी सबसे बड़ी जीत का प्रतीक हो, क्योंकि जब तुम अपने सबसे अंधेरे समय से गुजरते हो तब तुम्हारे भीतर सबसे ज़्यादा प्रकाश जन्म लेता है। उस समय अगर तुम रुक गए तो शायद मंजिल वहीं ठहर जाएगी। इसीलिए रोते हुए भी चलना मत छोड़ना, क्योंकि मंजिल तुम्हारा इंतजार कर रही है। शांत, स्थिर और प्रेम से भरी हुई याद रखना, मैं तुम्हारे भीतर हूँ। जब तुम गिरते हो मैं तुम्हें उठाता हूँ। जब तुम थकते हो मैं तुम्हें संभालता हूँ। जब तुम हार मानने लगते हो मैं तुम्हें मन में आशा का एक छोटा सा दीपक जला देता हूँ। तुमसे बस उस रोशनी पर ध्यान देना, बाकी अंधेरा खुद मिट जाएगा। क्योंकि अंततः हर दर्द, हर संघर्ष, हर परिवर्तन तुम्हें उसी सत्य की ओर ले जा रहा है कि मैं और तुम कभी अलग थे ही नहीं। भविष्य की चिंता, अतीत का पछतावा और वर्तमान की अनदेखी यह मनुष्य के दुख का सबसे गहरा कारण है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम अपने मन को नियंत्रित कर लेते हो तब चिंता का कोई प्रभाव नहीं रहता। शांति कहीं बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर ही है, लेकिन मनुष्य उसे बाहर खोजता रहता है, रिश्तों में, धन में, उपलब्धियों में। और जब यह सब टूट लगता है तब यह सोचता है कि जीवन खत्म हो गया, पर जीवन कभी खत्म नहीं होता, वह सिर्फ दिशा बदलता है। जब एक रास्ता बंद होता है उसी क्षण कोई नया द्वार खुलता है। बस तुम्हें अपनी दृष्टि बदलती होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस क्षण तुम सोचते हो कि सब खत्म हो गया, उसी क्षण जीवन तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत लेकर आता है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति को अवसर की तरह देखता है वह चिंता नहीं करता, क्योंकि वह जानता है कि कठिन समय उसे तोड़ने नहीं बल्कि उसके आत्मा को और मजबूत बनाने आए हैं। जब तुम्हें लगे कि सब कुछ बिखर गया है तब यह याद रखना, कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता। हर अनुभव, हर गिरावट, हर दर्द तुम्हें उस ऊंचाई की तैयारी करा रहा है जहां पहुंचकर तुम पीछे मुड़कर देखोगे और मुस्कुरा दोगे। चिंता से बचने का सबसे सरल उपाय है अपने विचारों को बदलना, क्योंकि चिंता बाहर से नहीं आती, यह भीतर से जन्म लेती है। जिस दिन तुम अपने मन से कह दोगे कि अब बस मैं चिंता नहीं करूंगा, मैं प्रयास करूंगा, उसी दिन तुम्हारे जीवन की दिशा बदल जाएगी। यह संकल्प छोटा लगता है लेकिन इसका प्रभाव गहरा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मन ही मित्र है और मन ही शत्रु। जो मनुष्य अपने मन को नियंत्रित कर लेता है चिंता उसे छू भी नहीं सकती। आत्मा अनुशासन ही सच्चा समाधान है। अतीत का शोक और भविष्य का भय, यह दोनों मिलकर जीवन की सबसे बड़ी बेड़ियाव है। जो व्यक्ति वर्तमान के मार्ग पर चलता है वह इन दोनों बोझों से मुक्त हो जाता है। वर्तमान ही वह स्थान है जहाँ ईश्वर तुम्हारे साथ है। जो व्यक्ति यह समझ लेता है कि हर क्षण में वही छिपा है, वह किसी चीज़ से डरता नहीं, चिंता करता नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम हर परिस्थिति को यही अच्छा है कहकर स्वीकारते हो तब जीवन तुम्हारे पक्ष में काम करने लगता है। यही स्वीकृति चिंता का सबसे बड़ा इलाज है। हर दिन अपने भीतर एक संवाद शुरू करो, मैं चिंता नहीं करूँगा, मैं विश्वास करूँगा, क्योंकि चिंता तुम्हें भीतर में खोखला करती है और विश्वास तुम्हें भीतर से भरता है। जो व्यक्ति भरोसा करना सीख जाता है वह तूफान में भी शांत रह सकता है।
जितना तुम ईश्वर पर भरोसा करोगे उतना ही जीवन सरल हो जाएगा। भरोसा ही चिंता के अंधकार में सबसे बड़ा प्रकाश है। जब तुम उसे थाम लेते हो तो भय खुद पीछे हट जाता है। कभी सोचा है कि चिंता करती आत्मा थक क्यों जाती है? क्योंकि वह हर उस चीज को नियंत्रित करने की कोशिश करती है जो उसके हाथ में नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, नियंत्रण का प्रयास मत करो, स्वीकृति का अभ्यास करो। जब तुम जीवन को जैसा है वैसा ही स्वीकारते हो तब तुम्हारे भीतर एक ऐसी शांति जन्म लेती है जिसे कोई हिला नहीं सकता। यही स्वीकृति धीरे धीरे तुम्हारे भीतर आनंद में बदल जाती है और जब आनंद भीतर से बहने लगता है तो चिंता खुद ही समाप्त हो जाती है। तुम्हारे पास जो है उसके लिए आभारी बनो। आभार वह शक्ति है जो मन को चिंता से आनंद की ओर मोड़ देती है। जब तुम कहना शुरू करते हो धन्यवाद, तब जीवन तुम्हारे लिए और अधिक देने लगता है। क्योंकि जो मनुष्य कृतज्ञ होते हैं वो हर परिस्थिति में कुछ न कुछ अच्छा देख लेता है। यही दृष्टि उसे चिंता से मुक्त करती है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी जो तुम्हारे साथ हो रहा है वह तुम्हारे विरुद्ध नहीं, तुम्हारे विकास के लिए होता है। यह समझ जाओ तो आधा बोझ वैसे ही उतर जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कठिन समय तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि तैयार करने आता है। जब आत्मा अपनी परीक्षा से गुजरती है तभी वह अपनी शक्ति को पहचानती है। इसीलिए जब हालात कठिन लगे तो भागो मत, रुक जाओ, गहरी सांस लो और खुद से कहो, यह भी ठीक है क्योंकि यह भी मुझे कुछ सिखा रहा है। सफलता का रास्ता कभी चिंता से नहीं बनता, वह तो विश्वास और निरंतर प्रयास से बनता है। जो व्यक्ति अपने भीतर भरोसा जगा लेता है उसे बाहरी दुनिया का डर छू भी नहीं सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, चिंता का अंत तब होता है जब तुम यह स्वीकार कर लेते हो कि सब कुछ तुम्हारे अनुसार नहीं होगा, लेकिन सब कुछ अपने सही समय पर सही तरीके से जरूर होगा। यह वही क्षण होता है जब मन स्थिर हो जाता है, जब दिल ही हलचल शांत होने लगती है। क्योंकि तब तुम समझ जाते हो कि जीवन किसी गलत से नहीं बल्कि एक योजना से चल रहा है। ईश्वर की योजना से तुम्हारा मन तुम्हारा घर है। अगर तुम उसे चिंता, भय और असुरक्षा से भर दोगे तो वहाँ शांति कैसे टिकेगी? जैसे अंधेरे कमरे में दीपक जलाओ तो प्रकाश अपने आप फैल जाता है, वैसे ही अपने विचारों को विश्वास से सजाओ, उन्हें कृतज्ञता से भर दो। जब मन में आस्था होती है तो भय अपनी जगह खो देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, ईश्वर ने तुम्हारे जीवन की हर परिस्थिति पहले से देख रही है। वह तुम्हें कभी वहां नहीं ले जाएगा जहां तुम्हारे लिए रास्ता ना हो। बस तुम्हें उस राह पर चलने का धैर्य रखना है। धैर्य और विश्वास, यह दोनों जीवन की सबसे बड़ी कला है। जो इन्हें साथ लेता है उसके लिए कोई कठिनाई असंभव नहीं रहता। चिंता इन दोनों की सबसे बड़ी दुश्मन है। चिंता धीरे धीरे तुम्हारी ऊर्जा को चूस लेती है, तुम्हारे भीतर की चमक को मिलान कर देती है। लेकिन जब तुम छोड़ देना सीख लेते हो तब हल्के से जाते हो। जब तुम कह पाते हो जो होगा अच्छा ही होगा, तब तुम्हारे भीतर की शक्ति जागती है। क्योंकि सच्चा साहसी यही है, यह कहना है कि मैं नहीं जानता कल क्या होगा, लेकिन मुझे भरोसा है कि सब ठीक होगा। कभी सोचा है पक्षी उड़ते समय हवा से नहीं पूछते कि क्या वह साथ देगी, वे बस पंख फैलाते हैं, आसमान को अपना मानते हैं और उड़ने लगते हैं। उन्हें भरोसा होता है कि आकाश उनका है। उसी तरह तुम्हें भी उड़ना है भरोसे के पंखों के साथ। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम चिंता करते हो तुम अपने वर्तमान को खो देते हो। जब वर्तमान खो जाता है तब जीवन का सबसे बड़ा खजाना हाथ से निकल जाता है। क्योंकि खुशी भविष्य में नहीं अभी में है। जो व्यक्ति केवल आज का सम्मान करता है वही जीवन की सच्ची खुशियों का अनुभव करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य तब तक बेचैन रहेगा जब तक यह नहीं समझेगा कि सब कुछ उसके नियंत्रण में नहीं है। जीवन का सबसे सुंदर पल वही होता है जब इंसान यह स्वीकार कर लेता है कि मुझे सब कुछ नहीं पाता पर मुझे विश्वास है कि ईश्वर सब जानता है। उसी क्षण भीतर की जद्दोजहद समाप्त होने लगती है। क्योंकि चिंता का अर्थ ईश्वर के काम में देख लेना। जब तुम हर परिणाम को नियंत्रित करने की कोशिश करते हो तब भय जन्म लेता है, बेचैनी बढ़ती है। लेकिन जब तुम कहते हो मैं बस अपना कर्म करूंगा, बाकी जो होगा वही ठीक होगा, तब जीवन खुद तुम्हारे साथ कदम मिलाने लगता है।
छोड़ देना हारना नहीं, यह तो सबसे ऊंचा विश्वास है। जब तुम छोड़ते हो तब तुम जीवन पर विश्वास जताते हो और यही भरोसा तुम्हारे लिए चमत्कार बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपनी चिंता को समर्पण में बदल देता है उसके लिए ब्रह्मांड खुद रास्ते खोल देते हैं। चिंता उस जगह रहती है जहाँ भरोसा नहीं होते, और जहाँ भरोसा होता है वहाँ चिंता टिक ही नहीं सकती।